हाय एवरीवन और ट्रेंड लाइन टॉक्स में आपका स्वागत है। तो नोमुरा एक जापानीज होल्डिंग्स कंपनी ने आज़ाद इंजीनियरिंग के 66 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर खरीदे हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं न्यूज़ आर्टिकल जो कि ये डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए यहाँ पे आज़ाद इंजीनियरिंग ब्लॉक डील नोमुरा पिक स्टेक वर्थ 66 करोड़ इन द स्मॉल कैप डिफेंस स्टॉक। तो वो कौन सा कंपनी है? वो है आज़ाद इंजीनियरिंग। तो ये जो डिटेल यहाँ पे आर्टिकल लिखा है तो मैंने इसका एक समरी बनाया है, यहाँ पे देखिए। तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जापानीज फाइनेंशियल फर्म नोमुरा एक्वायर्स ओवर 4.1 लाख शेयर्स ऑफ आज़ाद इंजीनियरिंग थ्रू ए ब्लॉक डील ऑफ 66 करोड़। तो ये जो न्यूज़ में अभी पढ़ूंगा, मतलब समरी यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम देखेंगे स्टॉक प्राइस में भी कैसा हुआ, तो वो भी डेफिनेटली देखेंगे। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। तो फिर परचेज प्राइस डिटेल्स, द शेयर्स वर ब्रॉट एट 161.85। तो पर शेयर इतना प्राइस में उन्होंने खरीदा है, रिफ्लेक्टिंग एन 8% डिस्काउंट कंपेयर टू द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस ऑफ 1753। तो ये बहुत ही अच्छा डील है उनके लिए, क्योंकि वो बहुत क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। तो उनको 8% का भी डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है उनके लिए। तो डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल डील था, मतलब ऑन द बाइंग साइड। ठीक है। फिर स्टॉक परफॉर्मेंस पोस्ट डील, डिस्पाइट द इन्वेस्टमेंट आजाद इंजीनियरिंग स्टॉक डिक्लाइन 5% क्लोजिंग एट 1656। तो एक बात याद रखिए कि ये जो ब्लॉक डील ये सब होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बढ़ता है, लेकिन कभी कभी प्राइस गिर भी जाता है। ठीक है। तो इसका कोई डायरेक्ट मतलब लिंक नहीं होता। स्टॉक प्राइसेस आर नेवर डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी न्यूज और देयर फंडामेंटल्स, दे आर ऑलवेज इनडायरेक्टली रिलेटेड। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में कभी कंफ्यूजन में ना आए। ठीक है। अदर पार्टिसिपेंट इट इज लाइक F3 एडवाइजर्स, ग्रेविटेशन रिसर्च कैपिटल एंड मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रिलेटेड ब्लॉक डील। तो ये सब भी शामिल थे वो स्टॉक खरीदने में। ठीक है, ब्लॉक डील में। Company profile, Azad Engineering specializes in manufacturing critical components for sectors like aerospace, defense, energy, and oil and gas, including 3D rotating एयरफॉयल पार्ट्स फॉर टर्बाइन इंजन्स। ठीक है। तो ये बहुत जो वाइड वेराइटी इसका डाइवर्सिफिकेशन है इसके पोर्टफोलियो का, मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, ये मुझे बहुत ही पसंद आता है, स्पेशली क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर में भी इन्वॉल्व है और वो एक बहुत ही अच्छा ग्रोइंग सेक्टर है हमारे देश में, ये आपको पता ही होगा। और एरोस्पेस भी डेफिनेटली ग्रोइंग है। बाकी एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ये सब एक्चुअली ग्रोइंग है, लेकिन डिफेंस सेक्टर एक वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड सेक्टर है जो कि फ्यूचर में बहुत ग्रो करेगा, क्योंकि इंडिया इंडिजिनियसली सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, इंपोर्ट्स कम करना चाहते हैं, का मतलब ज़्यादा मतलब अपने देश में ही बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेटली उसमें हेल्प करेगा और स्टॉक प्राइस डेफिनेटली इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब स्टॉक के साथ आएगा। ठीक है। तो market performance year to date, the stock has declined by 10%, underperforming the Nifty index which has gained 5.3% at the same period of time। ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको देख के आप निराश मत होइए कि मतलब ये नोमुरा जो है जापान का होल्डिंग्स कंपनी, ये देखिए उसका ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने खोल के रखा है और ये मैं शेयर कर दूंगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। और न्यूज़ आर्टिकल का भी लिंक शेयर कर दूंगा, ये सब आप जाके थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको लगेगा कि मतलब स्टॉक का परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं रहा है। ठीक है। तो ये लोग क्यों खरीद ले, देखिए ये बहुत ही डीप रिसर्च करके खरीदते हैं, हम इजीली समझ नहीं पाएंगे और हमें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। हम अपना जो मतलब अप्रोच है टुवर्ड स्टॉक इन्वेस्टिंग को सिंपल रख सकते हैं। फंडामेंटल्स देखेंगे कैसा है और उसके बाद प्राइस एक्शन देखेंगे बस। अगर हमें लगता है कि ये ट्रेंड पकड़ रहा है तभी हम एंट्री लेंगे, बाकी उससे रिलेटेड न्यूज़ उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अगर आप घुसोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टोरी न्यूज़ आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है। तो अभी ये तो आर्टिकल का जो हाईलाइट है ये मैंने यहाँ पे बना के रखा था, वो मैंने की पॉइंट्स पढ़ लिया है, आपको अभी पता चल गया कि आर्टिकल में क्या था। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो लिंक मैं ऑब्वियसली शेयर करूंगा, जैसा कि मैंने कहा। तो अभी चलते हैं स्टॉक प्राइस पे, देखते हैं वो कैसा रहा है। देखिए आज़ाद इंजीनियरिंग को लिस्टिंग हुए ज़्यादा दिन एक्चुअली हुआ नहीं है। ठीक है। और ये दिसंबर 2023 में लिस्टिंग हुआ था 700 रुपये में, और हाई चला गया था 2000। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रैली इसने ऑलरेडी दिया है। ठीक है। 200-300% सिर्फ मतलब 5 में 6 महीने में, तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रैली है। और उसके बाद मार्केट फिर दिसंबर के बाद से ही नीचे गिरता रहा, ये आपको पता ही होगा। तो देखिए इसलिए स्टॉक भी गिरा है, 39-40% बहुत गिरा है। फिर अभी ऊपर आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा भी ये जो
लेवल है यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ 1900 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे एक बार हिट लिया था, फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे से टच होके नीचे आया, फिर यहाँ से टच होके नीचे आया, ये वीकली टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे फिर से अभी टच हो रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली शायद ही नीचे आ सकता है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये पूरा नीचे तक यहाँ तक आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। चांसेस है कि यहाँ से ही ये यू टर्न एक ले सकता है, ठीक है, एक बेस बना के फिर यहाँ पे 1900 लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हम 5 रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये हाई और लो लेवल को मिला के 5 रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए 5 रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ किया है, और उसके हिसाब से 50% जो लेवल है यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा है, 1531 प्राइस लेवल पे आ रहा है। तो हमें देखना है कि स्टॉक यहाँ पे 1531 पे आके सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। अगर ये सपोर्ट लेता है, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट करता है, और फिर 1600 लेवल को, 1620 1600 इस लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो हमें वन काइंड ऑफ कंफर्मेशन मिलेगा कि स्टॉक यहाँ से एक्चुअली एक मतलब कप विथ हैंडल, देखिए अगर ये अगर कप हम कह सकते हैं, तो हैंडल भी यहाँ तक ऐसे बन के ऊपर जा सकता है, ठीक है, चांसेस बहुत है वो हो सकता है। तो इसीलिए मेजर चीज़ क्या देखना है हमें कि यहाँ पे स्टॉक मतलब सपोर्ट ले रहा है कि नहीं, 50% मतलब 1530 राउंड अप करके चलिए, 1530 इस लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो इस लेवल को ट्रैक कीजिए, स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रखिए, और देखिए कि ये कैसा मतलब ग्रोथ दिखाता है, कैसा सपोर्ट दिखाता है, और आगे जाके फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर नहीं। और ये जो स्टॉक है, इसके ऊपर मैंने पूरा प्रॉपर स्टॉक एनालिसिस वीडियो मैंने दूसरे चैनल्स में भी बनाए, मेरे 2 चैनल्स और है, अगर आपने नहीं देखा है, फाइनेंशियल इम्पल्स और फाइनेंशियल अफेयर्स, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो वहाँ पे जाके आप आज़ाद इंजीनियरिंग का फुल एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पे मैं न्यूज़ आर्टिकल और ये सब चीज़ें डिस्कस करता हूँ, और इम्पैक्ट ऑन स्टॉक प्राइस ये सब मेनली डिस्कस करता हूँ। तो इसलिए ये जो न्यूज़ है अभी के लिए तो इन्वेस्टर्स के लिए नेगेटिव है, ठीक है, मतलब अभी स्टॉक नीचे गिरा है, और आप देख ही सकते हैं कि ट्रेंड वीक हो चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली ये शायद 1600 के नीचे भी जाएगा, 1500 समथिंग पे आएगा, लेकिन वो जो यहाँ पे आके रुकता है वो लेवल ये 1530 या फिर उसी आसपास होना चाहिए, और वहाँ से यू टर्न लेना चाहिए, ताकि हमें समझ में आ सके कि स्टॉक एक्चुअली यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। फिर अगर वो करता है फिर ये 1900 लेवल भी ब्रेक करेगा डेफिनेटली, ठीक है, करके ऊपर जाएगा, तो आगे जाके हम देखेंगे कि आज़ाद इंजीनियरिंग कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये था अपडेट ऑन आज़ाद इंजीनियरिंग। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको अगर आज़ाद इंजीनियरिंग के बारे में और कुछ डिटेल्स पता है तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, हम सबको भी पता चलेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।